कैलाशवाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 2 की। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था, लूफी अपनी लुटेरों की टीम बनाने में लगा हुआ है और साथ ही साथ मैदान में उसका सामना नए नए दुश्मनों से होता जा रहा है। अगर आप किसी कारण पिछले एपिसोड की समरी मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वन पीस की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया है कि बचपन में जब लूफी को नई नई पावर्स मिली थी तो वो काफी एक्साइटेड था, जिसपे उसकी आंटी उसे बताती है कि डेविल फ्रूट को खाने के कई नुकसान भी हैं और मदर ओशन कभी भी उससे उसकी ताकत वापस ले सकती है। साथ ही साथ लूफी के अंकल शैंक्स भी ग्रैंड लाइन की ओर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, ये जानते हुए भी कि वहां से वापस आना नामुमकिन था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां कामी उस तिजोरी को खोलने में लगी हुई है और काफी मशक्कत के बाद तिजोरी खुलने पर उन्हें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है। नामी बताती है कि ग्रैंड लाइन पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में करने वाली इक्वेटर लाइन है। इसी रेखा पर गोल्ड रॉजर ने अपना खजाना छुपाया था। नामी को अभी भी लगता है कि कोई ऐसा खजाना नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियों के परिणाम है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है बगी के शिप की और फ्लेम गन के जरिए उन तीनों को बेहोश कर दिया जाता है। लूफी दिमाग से चालाक था तो उसने बेहोश होने से पहले ही नक्शे को अपने पेट में निगल लिया था। होश आने पे वे तीनों अपने आप को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद पाते हैं, जो कि थोड़ी देर में सर्कस के बीच के स्टेज पर खुलता है। वहाँ की ऑडियंस को कैदी बना के जंजीरों के जरिए बांधा हुआ था और मजबूरन उन्हें हंसने का ऑर्डर दिया जाता था। तभी वहाँ आता है बगी द जोकर और वो वहाँ आके लोगों पे रौब झाड़ रहा था, लेकिन लूफी उसकी बात बात पे बेइज्जती कर रहा था। लूफी और बगी दोनों आपस में बहस करने लगे थे कि कौन वन पीस को ढूंढने के बाद लुटेरों का राजा कहलाएगा। बगी उनसे नक्शा मांगते हुए कहता है कि उन्होंने अगर उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें जान से मार देगा। तभी नामी उसे झांसा देकर बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर वो देखती है कि बगी ने वहाँ के पूरे शहर को तबाह कर दिया था और उसे वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मरीन भी तैयारी में लगी हुई थी ग्रैंड लाइन की ओर जाने की। मंकी दी गार्प अपने नए सिपाहियों की फौज को सिलेक्ट करता है, जिसमें कोबी भी शामिल था। कैप्टन मॉर्गन की नाकामी के लिए उन्हें बंदी बनाया जा चुका था। गार्प को कोबी पे शक था और वो उससे सच्चाई निकलवा ही देता है कि वो कहाँ से आया है। चूंकि कोबी एक ईमानदार लड़का था तो वो उसे मरीन में रहने देता है। वहीं बग्गी ने लूफी और उसके साथियों को बंदी बना रखा था और लूफी के तो हाथ पैर रबर बैंड की तरह खींच के बांध रखे थे। बग्गी उसे हर प्रकार का टॉर्चर करने पे लगा हुआ था ताकि वो उसे नक्शे के बारे में बता दे। किसी तरह अपनी बातों में उलझा के बगी लूफी को हैंक्स के नाम पे उकसाने लगता है और बताता है कि वो हैंक्स को बचपन से जानता था। वो उसे ये भी बताता है कि हैंक्स ने उसे भी धोखा दिया था और लूफी को भी जरूर धोखा दिया होगा। अपनी बातों में बार बार बगी लूफी की टोपी की बेइज्जती भी कर रहा था, जो कि लूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी बीच लूफी गुस्से में आ जाता है और जोर लगा के अपने आप को फ्री कर देता है और जैसे ही वो खुला छूटा उसने बगी के मुंह पे एक जोर का घूंसा मारा, जिसकी वजह से बगी का मुंह धड़ से अलग होकर ऑडियंस में दूर जाके गिर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास भी एक ऐसी शक्ति थी कि वो अपने शरीर को अलग अलग टुकड़ों में बांट सकता था। इसका मतलब ये था कि उसने भी कभी न कभी डेविल फ्रूट खाया था। ऐसा नहीं था कि जो भी डेविल फ्रूट खाएगा उसमें सेम ही पावर्स आएंगी। हर इंसान में डेविल फ्रूट खाने के बाद अलग अलग पावर्स आती थी। बगी अपने शरीर को अलग अलग हिस्से में बांट के लूफी पे हावी होने लगा और अपने छुपे हुए हाथ के जरिए दोबारा लूफी को बंदी बनाने में कामयाब हो गया। वहीं नामी और जोरो भी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे भी करके बाहर निकल सके वहाँ से। तभी बगी के एक आदमी को बेवकूफ बना के उन दोनों ने अपने आप को आजाद करा लिया। कहानी के एक हिस्से के जरिए ये भी बताया गया है कि एक बार जब लूफी को अगवा कर लिया गया था तो शैंक्स को उसे वहाँ बचाने जाना पड़ा था और इसी बीच उन पर एक बड़े से समुद्री ड्रैगन ने हमला कर दिया था, जिसमें शैंक्स ने लूफी को बचाने के चक्कर में अपना हाथ खो दिया था। इससे पहले कि वो ड्रैगन फिर से हमला करता, शैंक्स ने अपनी आंखों से उस पे काबू पाके उसे वहाँ से भगा दिया। इससे लूफी को पता चल गया था कि कहीं न कहीं शैंक्स में भी हिप्नोटाइज करने की शक्तियाँ मौजूद थी। कहानी वापस सर्कस में आती है, जहाँ इस बार बगी ने लूफी को समुद्री पानी से भरने वाले केज में बंद कर रखा था। पानी लूफी की कमजोरी थी, लेकिन फिर भी उसने बगी को नक्शे के बारे में कुछ नहीं बताया। अब लूफी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन तभी पीछे से नामी और जोरो ने आकर समय पे उसके केज का शीशा तोड़ दिया, जिसके चलते लूफी बच गया। लेकिन बाहर आते ही उसने नक्शे को उल्टी में बाहर निकाल दिया। अब नक्शा बगी के हाथ लग चुका था। बगी फिर अपने शरीर को अलग अलग हिस्से में बांटकर उन तीनों की धुनाई करने में लग गया। जोरो अपनी तलवार चला नहीं सकता था, क्योंकि भला कोई कैसे ही एक कटे हुए शरीर को दोबारा काट सकता था। इसी
इसी बीच बगी के हाथ ने लूफी का गला दबाना शुरू कर दिया। तभी लूफी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने नामी और जोरो से कहा कि बगी के एक एक पार्ट को वहाँ रखी पेटियों में बंद कर दें। अब बगी के पास शरीर का एक छोटा सा हिस्सा बचा था और अपने ताकतवर मूव के जरिए लूफी उसे दूर कहीं पहुंचा देता है, जिसके बाद लूफी और उसके साथी वहाँ से सभी लोगों को आजाद कर देते हैं। हालांकि वहाँ के लोग हैरान थे कि एक पायलट होने के बावजूद भी उसमें इतनी अच्छाई थी। मरीन की फौज भी अपने समुद्री सफर को शुरू करने की तैयारी में लगी हुई थी। वहीं दिखाया जाता है कि क्यों लूफी को उसकी हैट प्यारी थी। असल में ये हैट शैंक्स ने उसे दी थी ग्रैंड लाइन की तरफ निकलने से पहले, और बगी से लड़ाई के दौरान लूफी की हैट कई जगह से फट चुकी थी, जिसे नामी रिपेयर करके उसे वापस दे देती है। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि नामी बोट में आके चुपके से किसी को संदेश भेजती है कि मैप उसके पास आ चुका है, यानी कि नामी भी किसी से मिली हुई है। और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है। इस सीरीज के बाकी वीडियोस आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और आगे आने वाले किसी एपिसोड को आप मिस न करें, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।